कल से आप रेफरेंस के बारे में बहुत सुन रहे हैं कि इमरान खान कोई रेफरेंस लाने वाले हैं। उसकी हकीकत क्या है? क्या ये रेफरेंस आ चुका है या अभी आना बाकी है? और अगर आ गया तो उसकी समाअत का तरीकाकार क्या होगा? कौन उस रेफरेंस को सुनेगा? कंपोजिशन क्या होगी? उसकी तफसील आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस से भरपूर एक और दिन ख़त्म हुआ। आज के दिन की शुरुआत कहाँ से हुई, इख्तिताम कहाँ पर हुआ, पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है आगाज़ तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से हुआ, जहाँ पर रऊफ़ हसन और गुज़िश्ता रोज़ जो PTI के दफ्तर से गिरफ्तार कारकुनान थे उनको पेश किया गया। उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ। आज पूरी कार्रवाई को मैंने कवर किया। बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पर मौजूद थे, बाकी वकला भी पहुँचे। तो बैरिस्टर गौहर के लिए बड़ी मतलब मुश्किल सूरत हाल है। उन्हें अदालती मामलात को टैकल करना, पार्टी के मामलात को देखना, फिर मीटिंग्स में जाना, फिर एहतजाज में शिरकत करना, मतलब हर जगह पे प्रेजेंस रखना। और फिर पूरा मीडिया जिस तरह से वो डील कर रहे थे, मुझे देख के उनको थोड़ा सा वो भी हुआ कि यार बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। इनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जैसे लग रहा है कि बोझ है। बहरहाल वो इसको टैकल कर रहे हैं। एक और चीज़ जो मैंने देखी स्टार्ट में अदालत में, अल्लाह ताला दूरी रखे अदालती मामलात से और इन कोर्ट कचहरियों के मामलात से। उन नौजवानों के हाथों में हथकड़ियाँ देखी जिनको बहुत अरसे से मैं जानता हूँ, मतलब आना जाना तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में। जो लोग चाय सर्व करते हैं, क्लरिकल स्टाफ है, मतलब जिसका किचन में काम है, खालिस्तन सिर्फ किचन में काम है और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो बेचारा भी आज जज साहब के सामने था। फिर जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी वहाँ पर मौजूद था। जो रिसेप्शन पे बैठने वाला शख्स है जिसको हम सालों साल से जानते हैं, मतलब और उसका कोई काम नहीं है रिसेप्शन के अलावा, वो शख्स भी बेचारा वहाँ पर मौजूद था। बहरहाल उनका भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। अल्लाह करे उनके साथ सबके साथ इंसाफ हो। अदालत ने तो सबूत देखने हैं, सबूत की रोशनी में फ़ैसला होगा। लेकिन चूँकि हम इतने टाइम से कवर कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, तो वो मनाजर देख के थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि ऐसे लोगों को जिनका ताल्लुक़ कोई नहीं है, उनको इस तरह के संगीन नौइयत के केसेस में जब वो जाते देखते हैं तो फिर थोड़ा सा अफसोस होता है। एनीवेज़ अल्लाह करे जस्टिस जो है वो प्रिवेल करे या इन लोगों को इंसाफ मिले और बहुत जल्द मिले, ताख़ीर ना हो। अब आ जाइए, जो मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर ही सील हो गया। और जो वजूहात लिखी गई हैं उसको सील करने के हवाले से कि जनाब आग बुझाने वाले जो आलात हैं वो दुरुस्त नहीं है, पता नहीं क्या। वो पूरी तहरीर पढ़ने के बाद बंदा वो मिसाल याद आ जाती है कि पंजाबी की मिसाल है, शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुनी हो कि आटा गूंद दी तो हिलती क्यों है। वो क्या इस तरह करके कुछ है कि आटा गूंदनी कहने नहीं हो रहा कुछ इस तरह की है ना कि आटा गूंदते हुए हिलती क्यों, इस बात का भी एतराज़ है। तो इस किस्म की मिसाल है। हूँ मैं पंजाबी, वैसे मैं पक्का पंजाबी है, लेकिन ये मिसाल तो मैं थोड़ा जा फंस गया। एनीवेज़ तीसरा चैलेंज, फिर वो भूख हड़ताली कैंप शुरू हो गया। आपको पता है उसको भी मैंने कवर किया, उससे पहले मैं व्लॉग अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चाहें देखना तो उसको देख सकते हैं। सारी डिटेल कैसे ये एहतजाज शुरू हुआ, 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहा, नारेबाजी होती रही, नमाज भी वहीं पे पढ़ी लोगों ने, और बहुत सारी और दीगर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी साथ साथ रिपोर्ट करता रहा। पूरा व्लॉग उसके हवाले से अपलोड है, अगर आप चाहें देखना तो देख सकते हैं। तो ये तो हैं वो सारे चैलेंजेस जिनसे PTI निपट रही है, यानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए थोड़े मुश्किल सूरत हाल है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा। और बाहर से कुछ हौसला अफजा खबर आई है जब बरतानवी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा किया है। 2-4 दिनों से आप सुन रहे थे कि बरतानवी पार्लियामान में ये प्रेजेंट होने वाला है डेमोक्रेसी इन क्राइसिस के नाम से मामला। तो 22 अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनके, जिनमें मेजर पार्टीज़ के लोग शामिल हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों के 22 अरकान असम्बली मेंबर पार्लियामेंट जिन्हें बोला जाता है वो, और साथ में फिर पाकिस्तान के कुछ लोग मौजूद थे। जुल्फ़ी बुखारी थे, साथ में शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी थी। तो इन्होंने अपना केस बहरहाल जैसे तैसे प्रेजेंट किया। उसकी रोशनी में फिर जो कंक्लूजन सामने आया है कि बरतानवी पार्लियामेंट ने भी इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। अगेन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना हुकूमत बाउंड है इस फैसले पर अमल दरामद करने के हवाले से, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पे क्लेम करती है। दूसरी साइड जो उनकी अपोजिशन है वो ये कहते हैं कि जनाब बाहर जाके ये लॉबिंग करते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं, इस तरह से तासुर दिया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जो PTI के फ्रंट से जो सुनने को मिलता है वो ये कि ये उनका एक कानूनी हक़ है जिसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपनी आवाज़ वो बड़े फोरम्स पे उठा सकें, तो उन्होंने वो हक़ इस्तेमाल किया। बहरहाल इसको जिस तरह से जो चाहे वो ले सकता है। अब आ जाइए आज की एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से। सोशल मीडिया के ऊपर सुबह से मैं देख रहा हूँ कि ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान ने रेफरेंस कोई फ़ाइल कर दिया है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़। और
उसके हवाले से कुछ पेपर्स भी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं उनसे रब्ता करने पर और कुछ और एक दो सोर्सेज से रब्ता करने पर ये मालूम हुआ कि रेफरेंस अभी दायर नहीं हुआ और पीटीआई इसको ऑफिशियली क्लेम भी नहीं कर रही कि ये दायर कर दिया गया है। तो मालूम करने पर ये पता चला एज इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पीटीआई के लॉयर्स की ज़ुबानी में आपको बता रहा हूँ कि आज शाम 5 बजे इमरान खान साहब ने वो दस्तखत कर दिए रेफरेंसेस और उनके ऊपर वो जो जेल स्टैंप वगैरह होती है, जो कानूनी रिक्वायरमेंट है वो हो चुकी है और उसके बाद अब कल ये रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान है। तो अभी जो पेपर आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है वो ड्राफ्ट का पेपर है, अनसाइंड पेपर है, इसलिए उसकी अभी तक कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लगभग बात वही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बहरहाल पीटीआई इसकी तरफ जाती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ने इस कानूनी लड़ाई में अपनी कश्तियाँ जलाने का फ़ैसला किया है। ऑल्दो के उन्हें पता है कि इससे उनको कानूनी तौर पर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब जितना वो बर्दाश्त कर चुके हैं, जितना हो गया उनके साथ, वो ये शायद समझ बैठे हैं कि अब ये कर गुजरने का वक्त है, ताकि वक्त रहते ये वो क्या कहते हैं ना, बवक्त ज़रूरत काम आए, सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। तो वो इस तरह का हिसाब किताब है। तो देखते हैं जब फाइल हो जाएगा इस बारे में आपको बता दूंगा। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि अगर बिलफर्ज ये रेफरेंस फाइल हो जाता है तो ये सुनेगा कौन, कंपोजिशन क्या होगी, कौन से जज इसको सुनेंगे, कैसे इसका प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो वो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। जब ये रेफरेंस दायर हो जाता है सबसे पहले जाता है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास। वहाँ से अगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इसको समझता है कि यार बिल्कुल कानूनी तकाजे पूरे हैं, सब कुछ ठीक है, इसके ऊपर किसी एतराज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मूव कर दिया जाता है टुवर्ड्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास जाता है वो इसको देख लेते हैं और उसके बाद वो फिर आगे भेजते हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 सीनियर मेंबरान हैं, सीनियर अराकीन के ऊपर, या जो पैनल है सीनियर अराकीन का, उनके पास ये चला जाता है, वो इसका जायज़ा लेते हैं। और देन अगर ये वहाँ से उसके ऊपर राय आ जाती है कि जनाब ये रेफरेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कानूनी मवाद पूरा है, देन इसको पुट कर दिया जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये मैं वो सारी मालूमात आपको बता रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर से हासिल की गई है। चूँकि मैं कवर नहीं करता इन मामलों को, इसलिए मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने सोचा मुझे भी पता होना चाहिए, तो ये ज्ञान आप लोगों को भी बांट देते हैं। तो उसके बाद जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाता है रेफरेंस, देन जो कंपोजिशन है वो मैं बता देता हूँ। इसमें 3 सीनियर जज शामिल होंगे, यानी चीफ जस्टिस, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर। वही कंपोजिशन जो 3 सीनियर मेंबरान की कमेटी है ना, जो बेंच बनाने का तरीकाकार तय करती है कि कौन सा बेंच होगा, तो वही 3 सीनियर जजेस शामिल होंगे। फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसमें शामिल होंगे। और साथ में जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं, जो इस वक्त जजीला असलम है खातून, वो हो जाएंगी सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सेक्रेटरी के काम सर अंजाम देगी। तो ये कंपोजिशन होगी अगर ये रेफरेंस होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ। लेकिन अगर ये किसी और चीफ जस्टिस के खिलाफ हुआ, किसी दूसरी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, तो फिर इसमें जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक होंगे अगर किसी और चीफ जस्टिस के खिलाफ हुआ। तो ये तरीकाकार है, ये कंपोजिशन है। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाइए एक अहम मामले की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ से ये ख़बरें चल रही कि इमरान खान ने कोई बयान दिया। मैंने कल के व्लॉग में आपको उसकी वजाहत भी कर दी थी, अली मोहम्मद ख़ान का बयान सुनवा के। तो आज इमरान खान ने ख़ुद उस बयान की तरदीद कर दिया, ऑल्दो के उस बयान की वजह से, यानी एक ऐसा बयान जो कि दिया ही नहीं गया, उसके ऊपर बयानिए की एक पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। और हर थोड़ी देर बाद किसी ना किसी का, जो उनके सियासी मुखालफिन हैं, उनमें से किसी ना किसी का बयान आ जाता है कि देखा एतराफ़ कर लिया, देखा ये हो गया। उसको पीटीआई के लोग उतना मौसर तरीके से काउंटर नहीं कर रहे। हाँ, 1-2 जगह पे मैंने ट्वीट्स देखी, स्टेटमेंट देखी, वो भी जब हमने क्वेश्चन किया तो उन्होंने बताया, वरना उनको एक फुल फ्लेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि इमरान खान ने ये बयान नहीं दिया। लेकिन इसकी भी वजाहत इमरान खान को ख़ुद आज करना पड़ी और उन्होंने अपने जो लॉयर थे सलमान अकरम राजा, उनके थ्रू ये मैसेज कन्वे करवाया। जब उनसे मुलाकात हुई, उनसे ये कहा गया कि आप बाहर जाकर इसके बारे में वजाहत करें कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया।
अब आ जाइए कुछ दिनों बाद होने वाले एक मुल्की एहतजाज के हवाले से। आपको पता है जुम्मे के रोज़ एहतजाज की कॉल दे दी गई है, और ये वैसे हर 2 हफ्ते गुजरने के बाद जुम्मे के रोज़ कॉल आती है, एहतजाज होता है, कुछ गिरफ्तारियाँ होती हैं, और फिर ये मामला इसी तरह चलता रहता है। फिर वो रिहाइयाँ होती हैं, फिर थोड़े से लोग डरे सहमे कहीं खामोशी इख्तियार करते हैं, फिर एकदम से सामने आते हैं। तो ये सिलसिला चलते जा रहा है। मौसर और बड़े एहतजाज की बजाय छोटे छोटे एहतजाज या छोटी छोटी इन एक्टिविटीज़ की तरफ PTI ज़्यादा जा रही है। बहरहाल ये कॉल है, तो देखते हैं इसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है। फिर आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक ख़बर आई, कुछ लोग पूछ रहे थे, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, मैंने इसको क्रॉस चेक अभी करना है, वेरीफाई करना है, लेकिन मैंने एक करारदाद देखी है जिसमें ये लिखा गया है कि मुराद सईद के जितने केसेस हैं उन्हें ख़त्म करके उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आज जब पार्लियामेंट में एहतजाज हो रहा था तो उस एहतजाज में भी हमने देखा काफ़ी नारेबाजी हो रही थी। मुराद सईद की तस्वीर उठा के अली मोहम्मद ख़ान ने उनके लिए बड़ी नारेबाजी की, और उनको कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देने का बारहा मुतालबा किया जा रहा था उनके साथी अरकान की जानिब से, शाहिद खट्टक की जानिब से और दीगर मेंबरान की जानिब से। अभी तक के लिए ये सारी अपडेट्स हैं, कुछ और होंगी तो वो मैं इंक्लूड कर लूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।